Assalamualaikum everyone. In this video we are going to go through some past paper questions of the topic number sequences from 2019 to 2022. पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Question 9 states that Shani makes a sequence of patterns using counters. ये 3 पैटर्न shown है जो शानी ने counters से बनाए. पार्ट ए कंप्लीट द टेबल. पैटर्न नंबर 1 इसमें गिवन है 5 काउंटर्स हैं पैटर्न नंबर 5 में. पैटर्न नंबर 2 में 8 काउंटर्स हैं गिवन है हमारे पास, और पैटर्न नंबर 3 में 11 काउंटर्स हैं. अब उसने बोला कि पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5 में नंबर ऑफ काउंटर्स लिखने हैं. तो इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे नंबर सीक्वेंसेस में टेबल फिल करने की, वो ये देखेंगे कि क्या जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, जो ये नंबर ऑफ काउंटर्स हैं, ये जो इंक्रीज हो रहे हैं किसी कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं. अगर हम इधर चेक करें तो ये पहले 5 से 8 पे जा रहे हैं तो ऐड 3 हो रहा है, और फिर जब 8 से 11 पे जा रहा है तो फिर भी 3 का ही डिफरेंस है. अब इससे हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है जो 3 है, तो इसी डिफरेंस को लेते हुए ही हम पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5 का भी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. तो अगर मैं 11 में अब ऐड 3 करूँगा तो मेरे पास पैटर्न नंबर 4 के नंबर ऑफ काउंटर्स आ जाएंगे. अच्छा, अब अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो 11 + 3 विल बी 14. अब अगर मैं मज़ीद 14 में +3 करूँ तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी which will be 17. Part B, find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. इन क्वेश्चंस के लिए भी हम पहले यही देखेंगे कि क्या एक कॉमन डिफरेंस है कि नहीं नंबर ऑफ काउंटर्स का. इसमें ये देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो है +3 का. जब भी कॉमन डिफरेंस होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टर्म n की nth टर्म के एक्सप्रेशन के लिए a + n-1d. यहाँ जो a है वो फर्स्ट टर्म होगी, जैसे इधर जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, और जो d है वो कॉमन डिफरेंस होगा जो कि इधर कॉमन डिफरेंस है +3. तो हम वैल्यूज पुट करके अब आंसर निकाल सकते हैं. अब अगर मैं इसमें a की जगह 5 पुट करूँगा प्लस n-1, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं ले लूँगा 3. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 3n-3 इट विल बी 3n + 2. Part C, Shani has 100 counters. She uses some of the counters to make pattern 20. She uses all the remaining counters to make pattern K. Find the value of K. अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की ये है, जो हम ये एक्सप्रेशन निकालते हैं 3n + 2 जैसे पैटर्न नंबर की एक्सप्रेशन निकाली है, इसमें जो n है दिस n इज रिप्रेजेंटिंग द पैटर्न नंबर. अब अगर मैं n की जगह जो पैटर्न नंबर रखूँगा उस पैटर्न नंबर के मेरे पास नंबर ऑफ काउंटर्स आ जाएंगे. ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे अगर मैं पैटर्न नंबर 3 में लूँ तो n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो 3 3 = 9 + 2 11. ये मेरे पास पैटर्न नंबर 3 के नंबर ऑफ काउंटर्स आ जाएंगे 11. अच्छा, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास टोटल 100 काउंटर्स हैं और उसने 100 में से कुछ काउंटर्स पैटर्न 20 बनाने के लिए यूज़ किया. तो मैं ये से इस जो एक्सप्रेशन है इससे ये ड्राइव कर सकता हूँ कि पैटर्न नंबर 20 बनाने के लिए उसने कितने काउंटर्स यूज़ किए हैं. यहाँ जो n होगा उसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ 20, क्योंकि n पैटर्न नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सो इट विल बी 3 × 20 + 2 = 62. अच्छा, अब इससे हमें ये पता लग गया कि पैटर्न नंबर 20 में 62 काउंटर्स यूज़ हुआ. अब हम रिमेनिंग काउंटर्स निकाल सकते हैं. रिमेनिंग काउंटर्स विल बी 100 - 62, इट विल बी 38 काउंटर्स. अब मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए पैटर्न k की वैल्यू निकाल सकता हूँ. यहाँ मैं जो 3n + 2 है इस एक्सप्रेशन में मैं n की जगह k की वैल्यू k रख दूंगा और इसको इक्वेट कर दूंगा 38 से, तो मेरे पास आ जाएगी पैटर्न k की वैल्यू. सो इट विल बी 3k + 2 = 38. 2 will be subtracted on right hand side, so it will be 3k = 36. Then it will be k = 36 upon 3. The value of k will be
12। इससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 12। Question number 2. Here are the first 4 patterns in a sequence made using gray tiles and white tiles. तो हमारे पास 4 पैटर्न्स गिवन है और पार्ट ए में वो कहता है कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 5 पैटर्न्स इन दिस सीक्वेंस। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम ये देखेंगे कि पहले कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। तो अगर मैं 6 से पहले 10 तक देखूं तो यहाँ +4 का डिफरेंस है और फिर जब 10 से 14 में जाऊं तब भी +4 का ही डिफरेंस है। तो इससे मैं ये ड्राइव कर सकता हूँ कि 14 में भी अब अगर +4 करूँगा तो मेरे पास पैटर्न नंबर 4 की ग्रे टाइल्स आ जाएंगी। तो इससे पैटर्न नंबर 4 की मेरे पास ग्रे टाइल्स आ जाएंगी। 14 + 4 इट विल बी 18। और फिर अब पैटर्न नंबर 5 के लिए मैं 18 में ही ऐड 4 करूँगा तो मेरे पास पैटर्न नंबर 5 की भी नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स आ जाएंगी। So it will be 18 + 4 = 22. अच्छा, नंबर ऑफ वाइट टाइल्स में देखें तो पहले 2 से 8 पे जा रहा है, इसका मतलब ये +6 हो रहा है पहले, और फिर जब 8 से 18 पे जा रहा है तो यहाँ अब +10 हो रहा है। तो अब कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। अब जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो पैटर्न नंबर 4 की नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें काउंट करनी होंगी। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 ही वाइट टाइल्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी होंगी, तो टोटल वाइट टाइल्स आ जाएंगी 32। अच्छा, अब अगर हम देखें कि 18 से 32 में जाने का कितना डिफरेंस हो रहा है तो वो हो रहा है +14। तो कॉमन डिफरेंस तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब डिफरेंसेस का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। जैसे अगर इधर देखें कि +6 से +10 में जाने का जो डिफरेंस है वो +4 है और जो +10 से +14 में जाने का डिफरेंस है वो भी +4 ही है। तो अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पैटर्न नंबर 4 से पैटर्न नंबर 5 में जाने का जो डिफरेंस इंक्रीज होगा वो भी +4 ही इंक्रीज होगा। तो इससे जो हमारा नया डिफरेंस आएगा पैटर्न नंबर 4 से पैटर्न नंबर 5 तक की नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए वो होगा 14 + 4 दैट विल बी 18। अब हम पैटर्न नंबर 5 की नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी 32 + 18 = 50। अब जब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पे आए हमें सिर्फ ऐड करनी होंगी नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स और नंबर ऑफ वाइट टाइल्स। अगर हम पैटर्न नंबर 4 की टोटल नंबर ऑफ टाइल्स देखें तो वो होगा 32 + 18 = 50 और पैटर्न नंबर 5 की टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी 50 + 22 = 72। Part B. Find an expression in terms of n for the number of gray tiles in pattern n. इन क्वेश्चंस के लिए भी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं ग्रे टाइल्स में। कॉमन डिफरेंस तो है +4। अब जब भी कॉमन डिफरेंस होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टर्म n के लिए a + n-1d। यहाँ जो a है वो फर्स्ट टर्म है और जो d है वो कॉमन डिफरेंस है। अब अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट करूं तो a की जगह मैं रखूंगा फर्स्ट टर्म which is 6, so it will be 6 plus n-1 and the common difference will be +4 equals to 6 plus 4n-4 and it will be simplified to 4n plus 2. Part C pattern K has 98 gray tiles. Find K. अच्छा, अभी एक चीज ये समझने की है, इधर जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है इन टर्म्स ऑफ n 4n + 2, इसमें जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा पैटर्न नंबर को। अब अगर मैं इसमें वो वेरीफाई कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें n की जगह रखूँ 2 तो ये हो जाएगा 4 × 8 + 2 10, तो नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स आ जाएंगे इससे 10। अब उसने बताया हुआ है कि पैटर्न k में 98 ग्रे टाइल्स हैं, तो मैं 4n + 2 में n को रिप्लेस कर सकता हूँ k से और इसको इक्वेट कर दूंगा 98 से, तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। So it will be 4k + 2 = 98. 2 will be subtracted on the right hand side, so it will be 4k = 96. k = 96
on 4 and the final answer will be k equals to 24. Party find an expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n. अब white tiles के लिए अगर हम common difference देखें तो common difference तो नहीं है, लेकिन white tiles में differences का जो difference है वो common है जो कि +4 है. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसके लिए टर्म n के लिए फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 d1 plus d2 upon 2 n minus 1 n minus 2. यहाँ जो d1 है वो फर्स्ट डिफरेंस है और जो d2 है वो कॉमन डिफरेंस है. अब वैल्यूज पुट करें तो a की जगह आ जाएगा 2, d1 की जगह जो फर्स्ट डिफरेंस है वो आ जाएगा +6 और जो d2 कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा +4. So it will be 2 plus n minus 1 into 6 plus 4 upon 2 n minus 1 n minus 2. It will be simplified to 2 plus 6 n minus 6 plus 2 n minus 2 and n minus 2. After multiplication, it will be 6n minus 4 plus 2n square minus 4n minus 2n plus 4. अब यहाँ 6n और minus 4n minus 2n cancel out हो जाएंगे. Minus 4n plus 4 will also be cancel out and we will be left with 2n square. Part E, find the total number of tiles in pattern 20. Total number of tiles in pattern 20 के लिए हम nth की जगह 20 रखेंगे, लेकिन उसके लिए एक एक्सप्रेशन बनानी होगी. पहले एक्सप्रेशन के लिए हम 2n स्क्वायर और जो ग्रे टाइल्स की एक्सप्रेशन है उनको आपस में ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स की एक्सप्रेशन बन जाएगी. सो इट विल बी 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2. यहाँ जो n होगा वो 20 रख देंगे. सो इट विल बी 4 into 20 plus 2 into 20 square. It will be simplified to 882. Question number 3. These are the first 5 terms of a sequence 4, 8, 16, 32 and 64. Part A, find the next number in the sequence. Next number के लिए हमें ऑब्जर्व करना होगा. अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कॉमन डिफरेंस तो इसमें नहीं है, लेकिन ये 2 की पावर्स हैं जो 1 by 1 इंक्रीज हो रही है. जैसे जो 4 है वो 2 की पावर 2 है, 8 जो है वो 2 की पावर 3 है एंड सो ऑन. नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस में भी हम यही देख सकते हैं कि ऑब्वियसली 2 is to power 7 होगी. 2 is to power 7 equals to 128. Part B, the nth term of the sequence above is 2 power n plus 1. अच्छा, जो ऊपर सीक्वेंस गिवन है 4, 8, 16, 32, 64, इसके nth term की एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है which is 2 power n plus 1. Write down an expression in terms of n for the nth term of these sequences. Part 1, 1, 5, 13, 29 and 61. अच्छा, क्योंकि ऊपर की nth term की एक्सप्रेशन दी हुई है तो हम इसको यूज करते हुए इसकी nth term की एक्सप्रेशन लेंगे. अब जो ऊपर सीक्वेंस गिवन है सबसे पहले तो उसको नीचे कॉपी कर देंगे और अगर इन दोनों सीक्वेंस को अगर हम कंपेयर करें तो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं उसका जो डिफरेंस है, उसके जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वल है. जैसे इधर जो 1 से 5 तक का डिफरेंस है वो +4 है और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स 4 और 8 है इनका जो डिफरेंस है वो भी +4 है. इसे मजीद हम वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे अगर रैंडम वैल्यू 13 से 29 तक का जो डिफरेंस है वो +16 का डिफरेंस है और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 16 और 32 का डिफरेंस है वो भी +16 का डिफरेंस है. इसका मतलब nth टर्म की एक्सप्रेशन में हमारा 2 power n plus 1 तो होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 power n plus 1 लिख दूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 4, 8, 16, 32 एंड 64 वाला सीक्वेंस बन जाएगा. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और अबव सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो है 1. तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट 3 कर दूं 4 पे तो मेरे पास अबव सीक्वेंस का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है वो बन जाएगा. और अगर मैं इसको मजीद वेरीफाई करूं तो नीचे वाले सीक्वेंस में किसी भी नंबर में मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ऊपर वाले सीक्वेंस का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर बन जाएगा. जैसे इधर 64 है, इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट 3 करूं तो ऊपर वाला नंबर 61 बन जाएगा. तो इसकी nth टर्म की एक्सप्रेशन के लिए भी मैं 2 power n plus 1 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 power n plus 1 minus 3. Part 2, 10, 19, 32, 53 and 90. इसमें भी हम सेम यही करेंगे. सबसे पहले सीक्वेंस जो ऊपर वाली है वो नीचे कॉपी कर देंगे. अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे पहले 2 power n plus 1 एज इट इज लिख देंगे. अच्छा, अब अगर हम देखें इधर डिफरेंसेस देखें, जैसे ऊपर 3 को सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें भी कोई ऐसा एक नंबर हो जो कॉमन हो सब में ऐड करके हमारे ऊपर वाले सीक्वेंस बन जाए तो ये चेक कर सकते हैं. अगर आप इधर 4 से 10 पे जाएं तो +6 है
फिर अगर 8 से 19 पे जाएं तो प्लस 11 का डिफरेंस है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। अच्छा, अब अगर इसी को कंटिन्यू करें तो 16 से 32 पे जाने के लिए प्लस 16 का डिफरेंस है, और फिर 32 से 53 पे जाने के लिए प्लस 21 का डिफरेंस है, एंड देन एट लास्ट 64 से 90 पे जाने के लिए प्लस 26 का डिफरेंस है। अब कॉमन डिफरेंस तो नहीं है ये, लेकिन हम इससे एक चीज डिराइव कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं 6, 11, 16, 21 एंड 26, ये इटसेल्फ एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस है 5। ये हम चेक भी कर सकते हैं कि 6 से 11 पे जाने के लिए प्लस 5 हो रहा है, और फिर 11 से 16 पे जाने के लिए भी प्लस 5 हो रहा है, 16 से 21 तक का डिफरेंस भी प्लस 5 का है, एंड देन एट लास्ट 21 से 26 तक का डिफरेंस भी प्लस 5 का है। तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की एंड टर्म की एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d वाला। यहाँ जो a फर्स्ट टर्म होगी वो हो जाएगी 6 प्लस n माइनस 1, और जो कॉमन डिफरेंस है उसकी जगह हम लिख देंगे 5। सो इट विल बी सिंप्लीफाइड टू 6 प्लस 5n minus 5, and the answer will be 5n plus 1. अब फाइनल आंसर हम लिखेंगे 2 पावर n plus 1, और इसमें 5n plus 1 को ऐड कर देंगे, so it will be 2 power n plus 1 plus 5n plus 1. Question number 4. Here are the first 3 patterns in a sequence made from counters. Pattern number 1, pattern number 2 and pattern number 3 are shown. Part 1. Complete the table for the patterns in the sequence. यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ काउंटर्स में पैटर्न नंबर 1 में 8 काउंटर्स हैं, पैटर्न नंबर 2 में 12 काउंटर्स हैं, और पैटर्न नंबर 3 में 16 काउंटर्स हैं। अब हम इनका डिफरेंस देखें अगर तो 8 से 12 तक जाने के लिए प्लस 4 का डिफरेंस है, और 12 से 16 पे जाने के लिए भी प्लस 4 का डिफरेंस है। इधर कॉमन डिफरेंस है तो हम ये सीक्वेंस कंप्लीट कर सकते हैं। 16 में अगर प्लस 4 करें तो 20 आ जाएगा, और 20 में भी प्लस 4 करें तो आ जाएगा 24 will be the number of counters for pattern 5. Part 2. Find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. इसमें भी ये चीज अगर कॉमन डिफरेंस है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टर्म n के लिए a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ जो a है वो फर्स्ट टर्म होगी विच इज 8 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d विच इज द कॉमन डिफरेंस, एंड हियर इट इज प्लस 4. It will be simplified to 8 plus 4n minus 4, and the answer will be 4n plus 4. Part 3. Jamal has 150 counters. He uses these counters to make the largest pattern possible, pattern P. Find the value of P. अब इसमें ये चीज समझने वाली है कि जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है 4n plus 4 की, यहाँ n जो है वो पैटर्न नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट 3 में वो कहता है कि जमाल के पास टोटल में 150 काउंटर्स हैं, उसने मैक्सिमम काउंटर जितने वो यूज कर सकता था इस सीक्वेंस का एक पैटर्न बनाने के लिए वो उसने यूज किए हैं, और उसने पैटर्न नंबर जो बनाया वो है p। वो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैं अगर इसमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन में एक चीज को वेरीफाई करूं जो इधर n पैटर्न नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर जैसे मैं n की जगह 3 रख दूं तो हमारे पास उसको इक्वल्स 2 करूं तो आंसर में पास आएगा 16। इसी तरीके से अगर मैं n की जगह p रख दूं और इसको इक्वेट करूं 150 से तो मेरे पास p की वैल्यू आ सकती है। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं 4p plus 4 equals to 150, 4p equals to 150 minus 4 equals to 146, p equals to 146 upon 4 equals to 36.5। अब ये डेसिमल में आंसर आया, लेकिन पैटर्न नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, तो अब या तो पैटर्न नंबर 36 होगा या पैटर्न नंबर 37 होगा। ये वेरीफाई करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि हम इसको चेक कर लें एक दफ़ा 36 की वैल्यू पुट करके और एक दफ़ा 37 की वैल्यू पुट करके। तो अगर मैं p की जगह 36 पुट करूं तो इट विल बी 4 into 36 प्लस 4 equals to 148। मतलब ये तो पॉसिबल है पैटर्न 36 क्योंकि 148 काउंटर्स तो उसके पास है। लेकिन अगर मैं p की वैल्यू 37 पुट करूं और जब p की जगह 37
रखूँ तो 4 इंटू 37 प्लस 4 इक्वल्स टू 152। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 152 काउंटर्स उसके पास है ही नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम 148 ही लेंगे, जो कि पॉसिबल पैटर्न भी है, बन सकता है। दूसरा तरीका इसके ये है, ये ट्रिक है, अगर लार्जेस्ट पैटर्न पॉसिबल लिखा हुआ हो तो हम लेसर वैल्यू लेंगे जो कि इधर 36 है, और अगर स्मॉलेस्ट पैटर्न पॉसिबल लिखा होता तो हम 37 लेते हैं। So the answer will be P equals to 36. Part B, the fourth term in a different sequence is 26. This sequence is linear, it means it is arithmetic and it has a common difference. And the eighth term is 2. Find the first term of the sequence. अब क्योंकि arithmetic sequence है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a plus n minus 1 d वाला, लेकिन इधर हमें nth term नहीं निकालनी, इधर हमें first term निकालनी है which is the value of a. अब जो वैल्यूज गिवन है अगर उसको मैं सीक्वेंस फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो x है, हमें नहीं पता। फोर्थ टर्म इज 26, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म का भी हमें नहीं पता, एंड द एट्थ टर्म इज 2। अब अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो 26 से 2 पे जाने के लिए हमें -24 करना पड़ेगा, और जो बीच में नंबर्स आ रहे हैं वो 4 नंबर्स हैं, तो हम -24 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -6। तो अब कॉमन डिफरेंस तो आ गया, इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर टर्म n और n की वैल्यू में कोई भी एक टर्म जो सीक्वेंस की गिवन है वो ले सकते हैं, आइदर हम 8th टर्म ले लें और 4th टर्म ले लें। तो यहाँ मैं प्रेफर करूँगा 8th टर्म लें, इसमें कैलकुलेशन आसान होगी। 8th टर्म हमारे पास 2 है तो टर्म n की जगह हम ले लेंगे पहले 2 इक्वल्स टू a प्लस, अब n की जगह हम पुट कर देंगे 8 minus 1 and the common difference is -6. Now it will be 2 equals to a plus 8 minus 1 is 7 and 7 into -6 is -42. And the final answer will be a equals to 44. यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म से कैलकुलेट हो गई 44. Part 2, find an expression in terms of n for the nth term of the sequence. अब क्योंकि फर्स्ट टर्म आ गई है तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसकी nth टर्म की एक्सप्रेशन में निकाल सकते हैं। So it will be term n equals to a which is 44 plus n minus 1 into d which is -6 equals to 44 plus -6n plus 6. The answer will be 50 plus 50 minus 6n. Question number 14, part A. This is the term-to-term rule for a sequence. Multiply by 2 and add 3. The first 3 terms in the sequence are 1, 5 and 13. Write down the next term in this sequence. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इधर हमारे पास इधर रूल गिवन है, हमें पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और फिर ऐड 3 करेंगे तो टर्म सीक्वेंस की अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें जो 13 है इसकी हमें अगली टर्म निकालनी है, तो इसमें हम 13 में पहले टाइम्स 2 करेंगे और फिर ऐड 3 कर देंगे। सो इट विल बी 26 प्लस 3 इक्वल्स टू 29. Part B, this is the term to term rule for a different sequence. Square and subtract 5. Then we rule given that the second and third terms in the sequence are -1 and -4. Part 1, write down the fourth term in the sequence. ये रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम -4 में स्क्वायर कर देंगे and then subtract 5 कर देंगे. So it will be -4 square equals to 16 minus 5 equals to 11. Part 2, write down the two possible values for the first term in the sequence. अब ये जो हमें रूल दिया हुआ है स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 5, ये दिया हुआ है फॉरवर्ड टर्म्स का। अगर हमने -4 था उसकी अगली सीक्वेंस निकाली थी तो हमने ये रूल यूज किया।
अब क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म निकाली है और इधर सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम रिवर्स करेंगे इस रूल को, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी और जो कि बैकवर्ड टर्म है -1 की। इस रूल का अगर ऑपोजिट देखें तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 5 का जो ऑपोजिट होगा वो होगा ऐड 5 एंड देन स्क्वायर का ऑपोजिट हम लिख देंगे रूट। अब ये हमारे पास नया रूल बन गया फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, विच इज एड 5 एंड रूट। तो इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। -1 में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5 को, तो इट विल बी +4, और अब जब 4 को रूट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। द फर्स्ट वन विल बी +2 and the second one will be -2. So the answers will be 2 or -2. Next question. Here are the first four terms of a sequence: 12/16, 17/25, 22/36, and 27/49. Find an expression for the nth term of the sequence. अब जब भी फ्रैक्शनल सीक्वेंसेस हों तो उनकी nth टर्म के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली उनकी nth टर्म की एक्सप्रेशंस निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर न्यूमरेटर में देखें तो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जैसे इधर 12 से 17 पे जाने के लिए +5 हो रहा है, 17 से 22 में जाने के लिए भी +5 हो रहा है, और 22 से 27 पे जाने के लिए भी +5 हो रहा है। तो अब क्योंकि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + n - 1 d वाला। सो इट विल बी 12 + n - 1 and the d is 5 equals to 12 plus 5n minus 5. The answer will be 5n plus 7. न्यूमरेटर तो आ गया। अब डिनोमिनेटर के लिए अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता लग रहा है कि ये जो 16, 25, 36 और 49 है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये 4, 5, 6 और 7 के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब अगर मैं इसको नीचे अलग से लिखूं तो टर्म 1 जो है वो 16 है, विच इज 4 स्क्वायर, टर्म 2 इज 25 विच इज 5 स्क्वायर, टर्म 3 इज 36 विच इज 6 स्क्वायर, एंड टर्म 4 इज 49 विच इज 7 स्क्वायर। अब ऐसी सिचुएशन में एक ट्रिक ये है कि जो टर्म नंबर है सबसे पहले तो हम वो एज इट इज कॉपी कर दें, विच इज 1 फॉर टर्म 1, और फिर अब देखिए कि जो 4 स्क्वायर हो रहा है इसमें हम 1 में कितना और ऐड करें तो 4 बन जाए। तो यहाँ हम 1 में अगर 3 को ऐड करें तो 4 बन जाएगा, और 1 + 3 में होल स्क्वायर करें तो 4 स्क्वायर बन जाएगा, विच इज द सेम एज टर्म 1। बाकी टर्म्स के लिए हम यही मेथड अप्लाई करें तो टर्म 2 में भी 5 बनाने के लिए हमें ऐड 3 करना होगा, विल बी 2 + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। टर्म 3 में भी हमें 6 बनाने के लिए 3 में ऐड 3 करना होगा, और टर्म 4 में भी 7 बनाने के लिए हमें 4 में ऐड 3 करना होगा। अब यहाँ हम देखें तो सब टर्म्स में अगर हम टर्म नंबर में ऐड 3 करें तो हमारे पास सीक्वेंस की वैल्यू आ जाती है। तो अब nth टर्म के लिए भी हम टर्म नंबर रखेंगे पहले, विच इज n, और उसमें भी ऐड 3 करके होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास nth टर्म की एक्सप्रेशन आ जाएगी, विच इज n + 3 होल स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर विल बी 5n + 7 upon n plus 3 whole square. Next question, the formula for nth term of a sequence is 2n cube. Find the third term of the sequence. जहाँ हम n की जगह 3 रखें तो थर्ड टर्म आ जाएगी, which will be 3 cube equals to 27 and 27 into 2 equals to 54. Part B, here are the first 4 terms of another sequence. ये भी एक फ्रैक्शनल सीक्वेंस है। Write down the next term of this sequence. इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इधर अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 2, 3, 4 और 5 के रिस्पेक्टिवली, और अगर अब इसकी अगली टर्म रखें तो इधर 6 का स्क्वायर कर देंगे, विच इज 36, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज +2। तो इसलिए तो ऐसे अगर हम 9 में +2 करें तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 11। सो द आंसर विल बी 36 upon 11.
Part 2, find a formula for the nth term of this sequence. अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करेंगे. अब क्योंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर टर्म्स है तो हम वही जो ऊपर मेथड अप्लाई किया सेम एज इट इज वही अप्लाई करेंगे. यहाँ टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4 आर द स्क्वायर्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 5. अब इसमें भी हम सबसे पहले टर्म का नंबर लिख देंगे, which is for the term 1 it is 1. अब हम देखेंगे कि 1 में कितना ऐड करें तो 2 बनेगा, तो 1 में 1 ही ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा. बाकी सारी टर्म्स में भी हम टर्म नंबर में ऐड 1 करेंगे तो हमारे जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो आ जाएगी. जैसे टर्म 2 में ऐड 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा. टर्म 3 में भी हम 3 में ऐड 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा. और टर्म 4 में भी जो 5 स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो 4 में ऐड 1. तो इसी तरीके से भी हम टर्म नंबर n को लेकर अगर हम n में +1 करेंगे तो n+1 होल स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर के लिए. डिनोमिनेटर में हम देखें तो कॉमन डिफरेंस है +2 का, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो इट विल बी 3 प्लस n-1 टाइम्स d which is 2 equals to 3 plus 2n-2. Now the final answer will be 2n+1. अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर की जगह हम लिख देंगे n+1 होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा 2n+1. Next question. Here are the first 4 terms of a number sequence. Term 1 equals to 1 square plus 3 equals to 4. Term 2 equals to 2 square plus 8 equals to 12 and so on. Find term 5. अब term 5 के लिए हम देखें तो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो इधर term 1 है, मतलब इधर जो भी टर्म नंबर है सबसे पहले उसका स्क्वायर हो रहा है. तो जो टर्म 5 है उसमें सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे. एंड देन अगर देखें तो और फिर प्लस. अब अगर देखें तो 3, 8, 13 और 18 इधर 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो अगर 18 में भी अगर हम +5 कर दें तो ये आ जाएगा 23. So the final answer will be 5 squared plus 23 equals to 48. Part B, find an expression in terms of n for term n. अब इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि जो भी टर्म नंबर है उसका पहले स्क्वायर हो रहा है तो पहले n का स्क्वायर कर देंगे टर्म n के लिए. प्लस अब जो देखिए कॉमन डिफरेंस है तो इसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं a + n-1 d वाला, या n स्क्वायर एज इट इज रहेगा और a + n-1 d में a की जगह हम रख देंगे 3 + n-1 और d की जगह हम रख देंगे 5. So it will be simplified to 3 plus 5n-5. And the final answer will be 5n-2. Now the final answer will be n squared plus 5n-2. Next question. Some numbers are arranged in rows. Each row contains one more number than the previous row. The numbers in each row are 2 more than the numbers in the previous row. अच्छा, अगर हम देखें इधर रो 1 में 2 3s हैं, रो 2 में 3 5s हैं, रो 3 में 4 7s हैं, रो 4 में 5 9s हैं. तो इधर जो ईच नंबर है वो +2 से इंक्रीज हो रहा है और जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो +1 से इंक्रीज हो रहे हैं. तो रो 5 में अगर हम सबसे पहले +2 करें 9 में तो 11 हो जाएगा. और अब अगर रो 4 में 5 9s हैं तो रो 5 में 6 11s हम लिख देंगे. पार्ट ए कंप्लीट. रो 5 ये हमने कंप्लीट कर लिया. पार्ट बी, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर ईच नंबर इन रो n. ईच नंबर के लिए हम सीक्वेंस देखें तो ये है 3 5 7 9 11. यहाँ कॉमन डिफरेंस है +2 का, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + n-1 d वाला. यहाँ a की जगह हम रख देंगे 3 + n-1 और d की जगह रख देंगे 2. It will be 3 + 2n-2. The answer will be 2n+1. Part C, write down an expression in terms of n for the number of numbers in row n.
अब नंबर ऑफ नंबर्स में देखें तो रो 1 में सबसे पहले 2 नंबर्स हैं, रो 2 में 3 नंबर्स हैं, रो 3 में 4 नंबर्स हैं, रो 4 में 5 नंबर्स हैं और रो 5 में 6 नंबर्स हैं। तो ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस है +1 का। तो अब ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे जो भी टर्म नंबर है या रो नंबर है उसमें अगर ऐड 1 करें तो नंबर ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें n में भी हम ऐड 1 करें तो एक्सप्रेशन फॉर n टर्म निकल जाएगी। सो द आंसर विल बी n+1। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं a की जगह रखे 2 प्लस n-1 और d कॉमन डिफरेंस विच इज 1, so it will be 2 minus 1 equals to 1 plus n. Part D, write down an expression in terms of n for the sum of the numbers in row n. Sum of numbers के लिए हम number of numbers और each number in row का प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे अगर ये रो 1 में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ नंबर्स इसमें 2 है और each नंबर 3 है, तो 2 3 6, और अगर मैं इनका सम लूँ नंबर्स का तो 3 + 3 भी 6 ही हो रहा है। तो n टर्म की एक्सप्रेशन के लिए हम दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ले लें तो इसमें सम ऑफ नंबर्स आ सकता है। सो द आंसर विल बी 2n+1 टाइम्स n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स, ईच पैटर्न हैज वन मोर रो एंड 2 मोर डॉट्स। अब इसमें रूल गिवन है कि जैसे जैसे पैटर्न इंक्रीज हो रहे हैं एक रो इंक्रीज हो रही है और 2 डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं इन ईच रो। पार्टी ऑन द डायग्राम ड्रॉ पैटर्न 4। तो पैटर्न 4 में भी सबसे पहले हम एक रो इंक्रीज कर देंगे। अगर पैटर्न नंबर 3 में 4 रोज हैं तो पैटर्न नंबर 4 में हम 5 रोज बना देंगे, और अब पैटर्न नंबर 3 की ईच रो में 5 डॉट्स हैं तो पैटर्न नंबर 4 में हम 7 डॉट्स बना देंगे। तो अब इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। पार्ट बी, पार्ट 1, कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 4 पैटर्न्स इन दिस सीक्वेंस। हम नंबर ऑफ रोज देखें तो बाय 1 ईच टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, तो पैटर्न नंबर 4 में नंबर ऑफ रोज 5 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डॉट्स देखें तो +2 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो पैटर्न नंबर 3 और 4 में 5 और 7 हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स में हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो में ईच रो का प्रोडक्ट ले लेंगे। हम इसमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि 2 × 1 is 2 गिवन है और 3 × 3 is 9 गिवन है, तो the 4 × 5 will be 20 and 5 × 7 will be 35। अब लास्ट कॉलम में हम देखें तो nth टर्म का जो कॉलम है उसमें p और q का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा pq। पार्ट टू, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर p। नंबर ऑफ अब यहाँ जो p है वो नंबर ऑफ रोज हैं या कॉमन डिफरेंस 1 का, तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं a + n - 1 d वाला, और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो n+1 आ जाएगी। अगर मैं फॉर्मूले से भी एक दफ़ा करके वेरीफाई कर लूँ तो इट विल बी a की जगह हम रख देंगे 2 + n-1 and d which is 1, so it will be 2 - 1 is 1 plus n। Part 3, find an expression in terms of n for q। q यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स हैं और इसमें भी कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का, तो इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। so it will be 1 plus n-1 into d which is 2 equals to 1 plus 2n-2, and the answer will be 2n-1। Part 4, find an expression in terms of n for the total number of dots in pattern n। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो का प्रोडक्ट है, तो इसमें हम इन टर्म की एक्सप्रेशन के भी प्रोडक्ट ले लें तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे पैटर्न n में, so it will be n+1 into 2n-1। Next question, these are the first 4 patterns in a sequence made using counters. Part A, complete the table for the patterns in this sequence।
अब इधर पैटर्न नंबर 1, 2 और 3 में नंबर ऑफ काउंटर्स गिवन है। पैटर्न नंबर 4 के लिए अगर हम नंबर ऑफ काउंटर्स देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। अब अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखें तो सबसे पहले 3 से 8 में जाने के लिए +5 का डिफरेंस है, और फिर 8 से 15 पे जाने के लिए +7 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। तो पैटर्न नंबर 4 के लिए हमें नंबर ऑफ काउंटर्स काउंट करने होंगे। तो ईच रो में जो नंबर ऑफ काउंटर्स है वो 4 हैं, और ईच कॉलम में जो नंबर ऑफ काउंटर्स है 6 हैं, तो 4 into 6 विल बी 24। अब जो 15 से 24 तक का डिफरेंस है वो है +9 का। अब इसमें हम देखें तो डिफरेंसेस का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। जैसे जो 5 से 7 पे जा रहा है उसका जो डिफरेंस है वो +2 का है, और जो 7 से 9 पे जा रहा है उसका भी डिफरेंस +2 का है। तो अब इसी तरीके से हम पैटर्न नंबर 5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 24 में जो डिफरेंस ऐड करेंगे वो होगा 9 + 2 which will be 11। So 24 + 11 equals to 35। Part B, find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n। अब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस का डिफरेंस कॉमन है। तो मैंने ऊपर बताया था जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ डिफरेंसेस का डिफरेंस कॉमन हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टर्म n के लिए a + n-1 d1 + d2/2 n-1 n-2। यहाँ जो d1 है वो फर्स्ट डिफरेंस है जो कि इधर में देख रहे हैं +5, और जो d2 है वो कॉमन डिफरेंस है डिफरेंसेस का विच इज +2। a की जगह हम रख देंगे 3। उससे वैल्यूज पुट करके हम n टर्म की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 3 + n-1 5 + 2/2 n-1 n-2। इट विल बी 3 + 5 n-5 n² - 2 n + 2। The final answer will be n² + 2n। Part C, Ken has a bag containing 1358 counters. He makes the largest possible pattern in the sequence pattern P using these counters. Part 1, find the value of P। यहाँ जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई n² + 2n, अगर इधर मैं n की जगह p को रख दूं, इधर मैं n से p को रिप्लेस कर दूं और इसका इक्वेट कर दूं 1358 से, तो मेरे पास पैटर्न नंबर p की वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में। उसके बाद मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि नॉन डेसिमल इसकी कौन सी परफेक्ट वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसमें n की जगह p को रखूं तो ये हो जाएगी p² + 2p = 1358। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूं तो आ जाएगा p = 35.86। अब क्योंकि पैटर्न नंबर डेसिमल में तो नहीं हो सकता, तो या तो ये 35 होगा इसका आंसर या 36 होगा। तो ऊपर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो और तब हम देखेंगे कोई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट पॉसिबल लिखा हुआ है तो हम लेसर वाली वैल्यू लेंगे जो कि इधर होगी 35। अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल लिखा होता है तो हम 36 लेते हैं। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 35 और 36 रखे तो 35 में हमारे पास 1358 की रेंज के अंदर वैल्यू आएगी और 36 में एक्सीड कर जाएगी। So the answer will be p = 35. Part 2, use all the remaining counters to make another pattern in the sequence pattern Q. Find the value of Q. सबसे पहले तो हम रिमेनिंग काउंटर्स निकाल लेंगे। रिमेनिंग काउंटर्स के लिए हमें पहले निकालना होगा कि पैटर्न नंबर 35 में कितने काउंटर्स यूज हुए। तो अब n की जगह हम 35 रख देंगे। सो इट विल बी 35 so it will be 35² plus 2 into 35 equals to 70 equals to 1295। ये 1295 काउंटर्स तो के यूज हो गए पैटर्न नंबर P में बनाने के लिए। जो रिमेनिंग काउंटर्स हैं वो आ जाएंगे 1358 minus 1295। इट विल बी 63 काउंटर जो रिमेनिंग है। अब जो रिमेनिंग के 63 काउंटर्स हैं उसने पैटर्न Q बनाया इन काउंटर से। तो अब अगर मैं n² + 2n की जगह Q रख दूं और इसको इक्वेट कर दूं 63 से, तो मेरे पास रिमेनिंग काउंटर्स, तो मेरे पास पैटर्न Q की वैल्यू आ जाएगी। सो इट विल बी Q
q square plus 2q equals to 63. अब इसको मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर सॉल्व करूं तो मेरे पास q की दो वैल्यूज आएंगी which should be q equals to 7 and q equals to -9. या क्योंकि पैटर्न नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो हम q equals to 7 अपना फाइनल आंसर ले लेंगे. The answer will be q equals to 7. Next question, the arch term of a sequence UR is given by UR equals to 3R plus 2. Find the third term U3 in the sequence. यहाँ हम R की जगह 3 put कर देंगे, so it will be 3 into 3 plus 2 equals to 11. Part B, given that UK equals to 50, find the value of K. अब यहाँ R की जगह हम K को replace कर देंगे, so it will be 3K plus 2 और जो UR है ऊपर उसकी जगह हम UK रख देंगे which is 50. सब सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3K equals to 50 minus 2 equals to 48 and the answer will be K equals to 16. Next question, here are the first three patterns in a sequence made using dots and lines. Part A, complete the table for the first 5 patterns in this sequence. अब यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स पहले देखें, इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि है कि नहीं. और इसमें कॉमन डिफरेंस भी देखने के लिए कम से कम 3 वैल्यूज होने चाहिए ताकि 2 कॉमन डिफरेंस आ जाए. जहाँ हम 3 से 6 तक के लिए देखें तो +3 हो रहा है. और नंबर ऑफ डॉट्स इन पैटर्न नंबर 3 हम सबसे पहले काउंट करेंगे, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर डॉट्स तो आ गए 9. अब यहाँ हम एक और डिफरेंस देखें तो भी +3 को ही हो रहा है, इसका मतलब इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस तो है. तो पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5 के लिए भी हम +3 और +3 कर सकते हैं. सो 9 + 3 विल बी 12 एंड 12 + 3 विल बी 15. नंबर ऑफ लाइंस में देखें तो सबसे पहले 2 लाइंस हैं, देन पैटर्न नंबर 2 में 7 लाइंस हैं, इसका मतलब +5 हो रहा है. पैटर्न नंबर 3 के लिए हम लाइंस काउंट कर सकते हैं. इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ 12 लाइंस आ रही हैं. इसका मतलब अगर 7 से 12 तक का डिफरेंस देखें तो भी +5 हो रहा है. यहाँ भी कॉमन डिफरेंस है तो हम 12 में भी अब +5 करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न 4 आ जाएंगी which will be 17. फिर अब 17 में भी +5 करें तो पैटर्न नंबर 5 की भी लाइंस आ जाएंगी which will be 22. Part B, find an expression in terms of n for the number of lines in pattern n. क्योंकि इधर कॉमन डिफरेंस है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + n - 1 d वाला. जहाँ a की जगह हम रख देंगे 2 + n - 1 और d की जगह हम रख देंगे कॉमन डिफरेंस which is 5. So it will be 2 + 5n - 5 equals to 5n - 3. Part C, Anwar makes one of these patterns using 92 lines. Find the number of dots in inverse patterns. सबसे पहले इस नंबर ऑफ डॉट्स निकालने के लिए इस पैटर्न में हमें पैटर्न नंबर निकालना होगा. अब 92 लाइंस का जो पैटर्न नंबर है वो निकालने के लिए हम ये 5n - 3 वाले एक्सप्रेशन यूज करेंगे. ये 5n - 3 को हम इक्वेट कर देंगे 92 से. पैटर्न नंबर 92 वो पैटर्न नंबर निकालने के लिए जिसमें 92 लाइंस है. सो इट विल बी 5n - 3 equals to 92. 5n equals to 92 plus 3 equals to 95. And the value of n will be 19. तब ये पैटर्न नंबर जो आगे 19 पैटर्न नंबर है जिसमें 92
9 से। अब सबसे पहले हम जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं उसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे पैटर्न बाय n के लिए। तो अगर इसमें एक्सप्रेशन निकालें a प्लस n माइनस 1 d के फॉर्मूले से ही, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, so it will be 3 प्लस n माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है प्लस 3 का, 3 equals to 3 plus 3n minus 3, so the final answer will be 3n. अब जो पैटर्न नंबर 19 आया था, हम ये इस एक्सप्रेशन में 19 n की जगह पुट कर सकते हैं, so it will be 3 into 19 equals to 57. नंबर ऑफ डॉट्स इन पैटर्न नंबर 19 आ जाएंगे हमारे पास 57.